किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसकी 3 पुत्रियां थीं। सबसे बड़ी का नाम राजकुमारी रत्नमाला, मंझली का नाम राजकुमारी कमलिनी और सबसे छोटी का नाम राजकुमारी सुंदरी। राजा अपनी तीनों पुत्रियों से बहुत प्रेम करता था और उनकी बुद्धिमानी व गुणों की परीक्षा लेना चाहता था। एक दिन राजा ने अपनी तीनों पुत्रियों को बुलाया और पूछा, तुम में से कौन मुझे सबसे अधिक प्रेम करती है? राजकुमारी रत्नमाला बोली, पिताजी, मैं आपको सोने चांदी के समान प्रिय मानती हूँ। राजकुमारी कमलिनी ने कहा, पिताजी, मेरे लिए आप रत्न और मोतियों के समान अनमोल हैं। लेकिन जब सबसे छोटी राजकुमारी सुंदरी की बारी आई तो उसने कहा, पिताजी, मैं आपको नमक के समान प्रिय मानती हूँ। राजा को यह उत्तर बहुत साधारण और अपमानजनक लगा। उसे गुस्सा आ गया और उसने सुंदरी को राज्य से निष्कासित कर दिया। राजकुमारी सुंदरी ने दुखी होकर वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान साधु से हुई, जिसने उसकी करुण स्थिति को समझा और उसे एक सुंदर महल में शरण दी। समय बीतने के साथ राजकुमारी ने अपनी बुद्धि और संयम से उस जगह को समृद्ध बना दिया। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार उस वन में शिकार करने आए और उन्होंने राजकुमारी को देखा। उसकी सुंदरता और विनम्रता से प्रभावित होकर राजकुमार ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। शीघ्र ही उनका विवाह हो गया और राजकुमारी सुंदरी एक नई रानी बन गई। कुछ वर्षों बाद राजा को अपनी सबसे छोटी पुत्री की याद आई और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा और रानी सुंदरी ने अपने पिता को दावत पर बुलाया। राजा ससम्मान वहां पहुंचे। भोजन पर बहुत स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, लेकिन उनमें नमक नहीं था। राजा ने भोजन का पहला कौर लेते ही नाक भौं चढ़ा ली और कहा, यह भोजन बिल्कुल बेस्वाद है, इसमें नमक क्यों नहीं डाला? तब राजकुमारी सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अब आपको समझ आया कि नमक का मूल्य क्या होता है। मैं आपको नमक के समान प्रिय मानती थी, क्योंकि नमक के बिना कोई भी भोजन स्वादहीन होता है। उसी तरह आपके बिना मेरा जीवन भी अधूरा था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री को गले लगा लिया। उन्होंने माफी मांगी और उसे पुनः अपने राज्य में वापस बुलाया। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।